दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी तो पहले से थे ही, अब उनके निशाने पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी हैं। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार आरएसएस से सवाल पूछ रहे हैं। इन सवालों में केजरीवाल ने 75 साल के कानून का जिक्र किया है। क्या है 75 साल का कानून? पीएम मोदी और आरएसएस से क्यों पूछा गया ये सवाल, ये बताएंगे। लेकिन पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर हैं। पहले केजरीवाल के निशाने पर पीएम मोदी होते थे, लेकिन अब वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से सवाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखा है और 5 सवाल पूछे हैं। अरविंद केजरीवाल के 5वें सवाल ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। केजरीवाल ने पीएम मोदी की उम्र की बात की है। उन्होंने लिखा है, आप सबने मिलकर कानून बनाया कि 75 साल की उम्र के बाद बीजेपी नेता रिटायर हो जाएंगे। इस कानून का खूब प्रचार किया गया और इसी कानून के तहत आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी जैसे कद्दावर बीजेपी नेताओं को रिटायर किया गया। अब अमित शाह जी का कहना है कि वो कानून मोदी जी पर लागू नहीं होगा। क्या इस पर आपकी सहमति है कि जिस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर किया गया वो कानून अब मोदी जी पर लागू नहीं होगा? अरविंद केजरीवाल के इस एक सवाल ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने आरएसएस प्रमुख से पूछा है कि देश भर में तरह तरह के लालच या फिर ईडी सीबीआई की धमकी देकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है और दूसरी पार्टी की सरकारों को गिराया जा रहा है। क्या इस तरह से चुनी हुई सरकारों को गिराना देश के लोकतंत्र के लिए सही है? किसी भी तरह बेईमानी करके सत्ता हासिल करना आपको या आरएसएस को मंजूर है? केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो दूसरी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। केजरीवाल ने लिखा है कि 28 जून 2023 को मोदी जी ने एक सार्वजनिक भाषण में एक पार्टी और उनके नेता पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया और कुछ दिन बाद उस नेता के साथ मिलकर सरकार बना ली। केजरीवाल ने पूछा है कि क्या यह देखकर आपको कष्ट नहीं होता? इसके आगे केजरीवाल ने लिखा है, बीजेपी वो पार्टी है जो आरएसएस की कोख में पैदा हुई। ये आरएसएस की जिम्मेदारी है कि अगर बीजेपी पथ भ्रमित होती है तो उसे सही रास्ते पर लाए। केजरीवाल ने सवाल किया है कि क्या आपने कभी प्रधानमंत्री जी को गलत काम करने से रोका? इसके आगे केजरीवाल ने जेपी नड्डा का नाम लिया। केजरीवाल ने कहा कि जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस एक तरह से बीजेपी की मां है, तो क्या बेटा इतना बड़ा हो गया है कि मां को आंख दिखाने लगे? केजरीवाल ने पत्र के अंत में लिखा कि आज हर भारतवासी के मन में ये सवाल कौंध रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सवालों पर विचार करेंगे और लोगों को इन सवालों के जवाब देंगे। यहाँ केजरीवाल के सवाल खत्म होते हैं। अब हमारा सवाल हमारे दर्शकों से है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इसका जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर दें। ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।